नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी, वो भी रहस्यमयी चैनल पर। अगर दोस्तों आप लोगों के पास हमारी कहानी पहुंच रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दिया करें और कमेंट करके हमें बताएं कि कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। अगर आप लोग बताते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर मनोबल बढ़ेगा तो हम आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया कहानी लेके आया करेंगे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम सीधे कहानी पे आते हैं। आज की कहानी सुरेश नाम के आदमी की है, जो उत्तराखंड के थोड़े से हाईवे पर एक ढाबे पर वेटर या रसोई का काम करती थी। और वो तो रहने वाले थे बाराबंकी जिले के, यूपी के बाराबंकी जिले के। लेकिन किसी कारणवश वो जाकर वहां पर वेटरगिरी का काम करते थे, एक ढाबे पर या होटल लगा लीजिए, जो भी लगा लीजिए। और वहां पर काम करते थे और उसी में रहते थे, अकेले रहते थे होटल के अंदर। जो बाहर कमरा बना होता था लोगों को रुकने के लिए, वहीं पर रहा करते थे। और मिला जुला के वो जो ढाबा था रात दिन चलता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि गाड़ी गुड़ी नहीं आती थी तो बंद भी करना पड़ता था। लेकिन वैसे बंद नहीं होता था, क्योंकि एक उम्मीद होती थी कि कोई न कोई ट्रक ड्राइवर या फिर कोई भूला भटका कोई आ जाएगा तो खाना पानी चाय पानी मांगेगा तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसे उनकी ड्यूटी लगी होती थी और रात को अकेले ही रहा करते थे। तकरीबन 12-12 बजे के बाद मालिक भी घर अपने चला जाता था। घर उसका वहां से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर था और उसके पास गाड़ी थी। और जब गाड़ी होने के कारण अपनी सवारी तो अपनी सवारी होती है तो वो निकल जाता था। लेकिन रात को ये अकेले रहते थे, कभी कभी एक आध लड़का और उनके साथ रुक जाता था, लेकिन अक्सर मिला जुला के अकेले ही रहा करते थे। तो ये जो घटना सुरेश के साथ घटी थी, अब हम सुरेश के पॉइंट व्यू से ही सुनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है और मैं एक ढाबे पर रसोइया का और वेटरगिरी का काम करता था, दोनों काम करता था। पहले तो मैं वेटरगिरी का काम करता था, प्लेट साफ करना, बर्तन साफ करना। लेकिन अब धीरे धीरे करके मैं रसोइया का भी काम संभाल लेता हूँ। और जैसे जैसे वहाँ काम कर रहा था वैसे वैसे मुझे नॉलेज मिल रहा था, तो उसी हिसाब से काम मुझे करना पड़ता था। तो तकरीबन 6 महीने का टाइम वहाँ बीत गया था, लेकिन मेरे साथ कोई ऐसा घटना और ऐसा हादसा नहीं हुआ था कि जो डरने वाली हो। लेकिन एक दिन की बात है, तकरीबन 1 बजे का टाइम रहा होगा। हमारा मालिक 12-12 बजे के करीब चला गया था और उस दिन मैं अकेला ही था। और चारपाई डालकर बाहर ही, ढाबे के बाहर ही, चारपाई तो बहुत बड़ी होती है वैसे, और उसी ढाबे के बाहर चारपाई डाल के मैं सोया हुआ था। नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन मैं लेटा हुआ था। तब तक अचानक एक लड़की आती है और कहती है कि कुछ खाने को मिलेगा। मैं बोला क्या खाएंगी आप? तो कहती है कि जो है वो सो खिला दो। तो मैं बोला चलो ठीक है, खाना तो पड़ा था। मैंने उसको टेबल पर बैठाया, पहले पानी दिया कि हाथ मुंह धो लो अपना। वो अपना हाथ मुंह धोती है और मैं खाने के लिए पूछा कि बताओ क्या खाओगी? तो कहने लगी कि जो है आपके पास मुझे खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो मेरे पास उस समय चिकन भी पड़ा था और सब्जी भी। मैं पूछा भाई चिकन खाओगे कि और दाल या सब्जी? तो कहती है कि अगर चिकन है तो चिकन ही खिला दो। तो मैं चिकन और कुछ रोटियां लेके उसको दे देता। मैं देख रहा था कि रोटी तो वैसे की वैसी ही पड़ी थी, लेकिन चिकन उसके थाली से गायब। इतना टाइम नहीं लगा उसको खाने में कि मेरी पलक झपकते ही चिकन गायब हो गया। मैं सोचा यार बहुत भूखी होगी और बहुत दिनों के बाद अगर ये खाना पाई है तो खा गई होगी। मैं बोला और कुछ चाहिए? तो कहती है कि अगर हो तो चिकन थोड़ा सा और दे दो। तो मैं बोला देखो जी, रात का टाइम है और चिकन तो इतना ही बचा था। अब देखता हूँ अगर खीरे में एक आध पीस और मिल गया तो दे दूंगा, बाकी तरी तरी है, तरी चलेगा? तो कहती हाँ तरी भी चलेगा। मैं तरी और चिकन अपने जो बर्तन था उसमें खोजता हूँ तो 1-2 पीस और निकल जाते हैं, मैं उसको ले आके दे देता हूँ। और वो इस बार रोटी भी खाती है और खाने के बाद जाने लगती। मैं बोला मैडम आप जा रहे हो, पैसे कौन देगा? कहती है पैसे? कौन से पैसे? तो
मैं बोला भाई मैं ढाबा खोल के बैठा हूँ, मेरा मालिक मुझसे हिसाब लेगा तो मैं कहाँ से हिसाब दूंगा भाई, मैं तो नौकर आदमी हूँ, मालिक तो हूँ नहीं कि किसी को खिला के और पैसा न लूँ। मुझे तो पैसा लेना ही पड़ेगा, आप मुझे पैसा दे दीजिए। तो कहती है कि देखो आप तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं किसी दिन और आऊंगी तो इसका पैसा मैं आपको दे दूंगी। मैं बोला देखो जी ऐसे तो बहुत लोग आते हैं खा के चले जाते हैं, लेकिन उस टाइम मालिक होता है, मुझे कोई डर नहीं होता है, मालिक चाहे काम अपना सब कुछ लुटा दे, मुझे क्या लेना देना। लेकिन मैं नौकर आदमी हूँ, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो कैसे गाड़ी चलेगा। तो कहने लगी कि देखो जी आज मेरे पास पैसा है नहीं, और अब तो मैं खाना खा चुकी हूँ, अब पेट से तो निकाल नहीं सकती, और मैं अगली बार आऊंगी तो जरूर मैं आपको पैसा दे दूंगी। मैं उसकी ये सब बात सुनकर मैं सोचा चलो जाने दो, अगर मालिक पूछेगा तो मैं अपने तनख्वाह में से पैसा कटवा दूंगा अपनी पगार से। वो चली जाती है। ऐसी कोई बात नहीं होती हो कि डरने वाली बात हो। फिर मैं सोचता हूँ कि ये लड़की इतनी रात को कहाँ से आई थी और रात को चली भी गई, तो मुझे क्या लेना देना था। अगल बगल में बहुत झुग्गी झोपड़ियाँ वाले रहते थे, बस्ती जी रही थी, मैं सोचा किसी बस्ती से निकल के आई होगी किसी झोपड़ी वोपड़ी से, तो खा के चली गई, मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे करके 4-5 दिन का टाइम बीत जाता है। 4-5 दिन के बीतने के बाद फिर मैं एक दिन अकेले ही ऐसे ही लेटा पड़ा था, तो फिर लड़की वो आती है। इस बार आती है तो बड़ी खूबसूरत नजर आ रही थी। उस दिन तो आई थी तो फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल थे, मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन इस बार ही आई तो पूरा सच संवर के आई थी, जैसे लग रही थी कोई जमीन से आसमान से कोई अप्सरा उतर के आई थी। तो मैं बोला हाँ जी मैडम जी क्या खाएंगी। तो वो बोलती है कि जो है सो खिला दो। मैं बोला जो सो है सो क्या मतलब आपका को खाना है, आप क्या पकाने में पसंद करती हैं, मेरे पास तो बहुत वैरायटी पड़ी है। तो वो कहती है कि ऐसा है चिकन उकन हो तो दे दो। तो मैं उसको 1 प्लेट चिकन और कुछ रोटियां लेके आता हूँ। तो कहती है कि नहीं मैं रोटी नहीं खाऊंगी, आपके पास जितना चिकन है वो मुझे दे दो और अपना पैसा बता दो। मेरे जो पतीला था चिकन वाला, उसमें जितना चिकन था मैंने 1 प्लेट ले आके दे दिया। देखते ही देखते 5 मिनट में वो खा गई। फिर कहती है और है, मैं फिर और ले आके दिया। ऐसे करते करते वो 5 प्लेट चिकन खा गई। अब मैं देख के हैरान हो गया, मैं बोला आम आदमी तो इतना चिकन खा ही नहीं सकता है, ये लड़की है कि क्या है, इतना चिकन खा गई। लेकिन मुझे क्या लेना देना, मुझे तो ये पता था कि कई लोग चिकन बहुत खाते हैं। तो अब वो कहती है कि बताइए आपका कितना पैसा हुआ। मैं हिसाब जोड़ के बताया कि इतना हो गया। तो वो कहने लगी कि जो पिछला बकाया था। मैं बोला कौन सा पिछला बकाया था। तो कहती है कि जो आज से 3-4 दिन पहले मैं आई थी और खा के गई थी। तो जब इतनी बात बोलती है तो मैं हैरान रह जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि 3-4 दिन पहले जो आई थी वो आप ही थी। तो कहती है कि हाँ मैं ही थी और खा के चली गई थी, मेरे पास उस दिन पैसे नहीं थे। तो मैं तो उसका चेहरा देखने लगा, मैं सोचा यार ये तो इतनी सुंदर है, और उस दिन जो आई थी वो कितनी वो थी। अब मैं उसकी बात से इतना हैरान हो गया कि उस दिन जो लड़की थी फटे पुराने कपड़े और बिखरे हुए बाल, और आज जो मेरे सामने खड़ी है इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि पूछो मत। लेकिन मुझे क्या लेना देना, ग्राहक तो ग्राहक होता है, चाहे फटे पुराने कपड़े में हो चाहे सुंदर हो। मुझे तो उससे ग्राहक की तरफ ही पेश आना था। मैं आज का पैसा और उस दिन का भी पैसा जोड़ के बता देता हूँ। तो अपने पर्स में हाथ डालती है और एक रकम निकाल कर मुझे पकड़ा देती है। पकड़ाने के बाद कहती है कि ये लोग इतने में पूरा हो गया और भी दो। तो मैं तो देखता हूँ तो पैसे तो मेरे तनख्वाह से भी डबल था, इतना ज़्यादा पैसा था कि मैं सोच भी नहीं सकता था। और पैसे इतने, उसका तो समझ लो कि एक हिस्सा भी पैसा नहीं हुआ था जितना वो पैसा दे रही थी। मैं बोला मैडम ये तो पैसा बहुत ज़्यादा है। कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप इसको रख लो, मुझे कोई दिक्कत। अब मैं उसके इस हरकत से परेशान हो गया था। हरकत का मतलब ये था कि जैसे वो
पिछले बारी आई थी तो फटे पुराने कपड़े में आई थी। इस बारी जो आई थी तो इतना सज सवर के आई थी कि जैसे लग रहा था कि कितनी अमीर है। और उस दिन तो बिल्कुल मुझे गरीब जैसा नजर आ रही थी। तो इस चीज पे मुझे हैरानी हुई। तो कहने का मतलब है जब वो पैसा देकर जाने लगी तो मैं भी अपना पैसा जेब में रख लिया और यही सोचने लगा कि जितना मालिक का बनता है मालिक को दे के अपने पास रख लूंगा। फिर वो अचानक मुड़ती है और कहती है कि सुनो। मैं बोला हाँ जी क्या बात है। तो कहती है कि तुम यहाँ अकेले रहते हो। मैं बोला हाँ जी अकेले ही रहता हूँ और कभी कभार कोई मेरे साथ भी रहता है। तो कहने लगी कि अगर तुम्हारा नाम क्या है तो मैं अपना नाम बताता हूँ कि मेरा नाम तो सुरेश है। तो कहने लगी चलो ठीक है। कहती है कि तुम्हारे हो या फिर शादीशुदा हो। मैं बोला जी कुंवारा ही हूँ अभी तक शादी तो नहीं हुआ है। तो इस बात पर वो मुस्कुरा कर फिर जाने लगी और जाते जाते कहती है कि मैं फिर कल आऊंगी और मेरे लिए चिकन बचा के रखना। पैसे का टेंशन मत लेना और ना ही मतलब किसी चीज का टेंशन लेना। मैं तुमको अगर मेरे पास पैसे भी नहीं रहेंगे तो अगली बार मैं दे दूंगी। अब तो मैं उसके बाद से हैरान तो नहीं हुआ लेकिन मैं यही सोचा कि इसके तो पैसे महीने दिन तक चिकन खाएगी तब भी नहीं पूरे हो पाएंगे। और फिर कह रही है कि अगले दिन बचा के रखना। चलो कोई बात नहीं। अब चली जाती है। ऐसे फिर अगला दिन आता है फिर आती है। कहती है कि देखो वो दिन तो चिकन उकन खाए उस पर कहती देखो हम रोज रोज नहीं आ सकते। वो जो झोपड़ी देख रहे हो यहाँ से मतलब तकरीबन 200-250 मीटर की दूरी पर था। खेत के अंदर बना हुआ था। मैं बोला वो जो देख रहे हो। मैं बोला हाँ दिन में तो मैं देखा हूँ वहां पर है जो पानी का ट्यूबवेल जैसा बना हुआ है। हाँ कहती है कि मैं रात को वहीं रहती हूँ और रखवाली करती हूँ और दिन के टाइम तो मैं अपने घर चली जाती हूँ। मेरा घर उस गांव में है। तो मैं बोला तुम रात को अकेली रखवाली करती हो। तो कहती हाँ क्या हुआ। मैं बोला तुमको डर नहीं लगता है। तो कहती डर किससे। मैं बोला जैसे जंगली जानवरों से या फिर भूत प्रेत से। तो कहती है कि भूत प्रेत से तो मैं वैसे ही नहीं डरती हूँ और जंगली जानवर मुझे मेरे पास ही नहीं आते हैं। तो मैं चलो कोई बात नहीं। कहती है कि अगर मैं नहीं आती हूँ तो तुम 12 बजे के करीब मेरे लिए चिकन लेके और भी बढ़िया फ्राई करके लेके चले आना। मैं बोला मैडम देखो मैं दुकान छोड़ के तो नहीं जा सकता। तो कहती है दुकान का टेंशन मत लो। रात को 12 बजे के बाद कौन आता जाता है। आना एक आध घंटा रहना। अब मैं खा लूंगी तुमको पैसा भी दूंगी चले आना। मैं बोला चलो ठीक है। मुझे तो पैसे फालतू मिल ही रहे थे तो थोड़ा पैसे का भी लालच आ गया था कि चलो ऊपरी कमाई हो जाएगी। तो मैं अगले दिन से ऐसे ही करता हूँ। अगले दिन 12 बजे तक उसका इंतजार करता हूँ और वो नहीं आती है। फिर मैं 12:15 बजे अपने दुकान का शटर वटर लगाता हूँ और इधर उधर देखता हूँ कि कोई देख तो नहीं रहा है। तो कोई नहीं देख रहा था मैं चला जाता हूँ वहाँ पर। वो जो बोरिंग था जहाँ पानी का वो ट्यूबवेल था और मैं इधर उधर देखने लगता हूँ तो वहाँ कोई नजर नहीं आता है। जब नजर नहीं आता है तो मैं आवाज मारता हूँ। ना वो अपना नाम बताई थी। नाम लेके आवाज मारता हूँ मैडम जी आप है कि नहीं है। तो कोई आवाज भी नहीं आती है। तो मैं सोचा यार कोई है नहीं अब यहाँ से चलते हैं। जैसे ही पीछे मुड़कर अपने ढाबे की तरफ आने की के लिए कदम ही बढ़ाया ऐसे ही पीछे से बहुत ही खनकती हुई आवाज में हंसने की आवाज आती है और कहती है कि लगता है तुम मुझे ढूंढ नहीं पाए। मैं बोला मैडम जी आप मुझसे लुका छुपी का खेल तो नहीं खेल रही हैं। कहती है कि ऐसा ही कुछ समझ लो। भाई रात का अंधेरा है अकेले अच्छा नहीं लगता है इसीलिए तो मैं तुमको बुलाई हूँ कि चलो एक आध घंटा टाइम पास कर लेंगे। अच्छा चलो ठीक है आ जाओ। तो वो अपने कमरे के अंदर लेके जाती है और वहाँ मुझे एक कुर्सी देती है कहती बैठ जाओ मैं खाना खा लेती हूँ। अब वो खाना खाने लगती है। खाना वाना खाने के बाद कहती है कि अच्छा ये चिकन तुम बनाते हो कि कोई और बनाता है। तो मैं बोला भाई चिकन तो कभी कभार तो रसोईया बना देता है और कभी कभार मैं बना देता हूँ। तो कहती है कि आज कौन बनाया है। तो मैं बोला आज तो मैं ही बनाया हूँ। तो कहती है कि बहुत स्वादिष्ट चिकन तुम बनाते हो। मैं बोला चलिए ठीक है जी आपने तारीफ किया यही मेरे लिए बहुत है। और उसके बाद इधर उधर की बातें होने लगती हैं। तो कहती है कि अच्छा चलो ये लो अपने पैसे अब तुम जाओ। तो मैं चला जाता हूँ। अब ऐसे मिला जुला के हफ्ते में 2-3 दिन उसके पास जाना पड़ता था। आज जिस दिन उसको नहीं आना होता था वो मुझे बता देती थी कि आज नहीं आऊंगी और तुम चिकन लेके वहां पे आ जाना। अब मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे साथ जाल बुना जा रहा है।
उसके बाद ऐसे चलते चलते तकरीबन 15-20 दिन का टाइम बीत जाता है। अब वो रात तो मैं भूल ही नहीं सकता। मैं चिकन लेकर वहाँ पर जाता हूँ और जब जाता हूँ तो रोज की तरह वो मुझे बैठाती है और मुझसे बातें करती है और चिकन भी खा लेती है। उसके बाद कहती है कि तुम रोज रोज मुझसे मिलते हो और कोई शरारत छेड़खानी नहीं करते हो, तुम बहुत शरीफ मुझे नजर आते हो, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं बोला देखिए मैडम जी, मैं मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ, कब तक ढाबे पर रहूंगा ये मेरा मुझे खुद नहीं पता है। मालिक कब निकाल देगा कब नहीं निकाल देगा, तो हमारा आपका प्यार अधूरा ही रह जाएगा। तो इसलिए ना ही इस चक्कर में पड़ो तो ही ठीक है। तो कहती है चलो कोई बात नहीं, एक दिन का ही प्यार अगर है तो एक ही दिन में हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। और उसके बाद वो मेरे शरीर से छेड़खानी करने लगती है, मुझे अपने आलिंगन में कसने की कोशिश करती है, लेकिन मैं उससे दूर होने की कोशिश करता हूँ। मैं नहीं मान रहा था। मैं बोला कहीं मैं लड़की के चक्कर में फंस गया तो मेरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कहीं लड़की के चक्कर में फंस गया तो मेरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा और ये बड़े घर की बेटी है, अगर इसके घर वालों को पता लगा तो ये कहीं मार मूर के मुझे फेंक देंगे और मैं अपने घर तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। इसीलिए मैं आनाकानी कर रहा था, उसको छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो अपने आगोश में बढ़ती ही जा रही थी। जब मैं नहीं माना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसका चेहरा में बदलाव आना शुरू हो गया। आधा चेहरा जैसे लगता था कि राक्षस जैसा हो गया, आधा चेहरा जैसे लगता था कि खूबसूरत। अब तो मैं ये चीज उसके चेहरे को देखकर मैं तो भाग गया कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है, हो सकता है ये कोई भूत प्रेत है और मुझे मतलब अपने जाल में फंसाने के लिए एक खेल खेल रही थी। तो अब तो मैं परेशान हो गया और जब उसका पूरा चेहरा बदल जाता तो इतना डरावना काली कलूटी चुड़ैल जैसी नजर आ रही थी कि उसको देख कर भी उल्टी करने का कोशिश मन कर रहा था। तो अब तो मैं उसको देखकर बेहोशी हो गया। जब बेहोश हो जाता हूँ तो मुझे कुछ होश नहीं रहता है और वो मेरे साथ पता नहीं क्या करती है क्या नहीं करती है। लेकिन जब मेरी नींद सवेरे खुलती है तो मैं अपने ही ढाबे के पास और एक चारपाई पर लेटा हुआ था, वो भी नंगा। तकरीबन 5 बजे के करीब मेरी नींद खुलती है, लेकिन वहां पर कोई था नहीं। शुक्र ये है कि कोई था नहीं। मैं अपने कपड़े सही करता हूँ और अपने आप को सही तरीके से करता हूँ और जाके हाथ मुंह धो के फ्रेश होता हूँ और मेरे शरीर में इतना भय हो गया था कि मैं अब यहाँ रहने का मेरा मन नहीं कर रहा था। मेरा मालिक सवेरे आता है और मैं उससे कहता हूँ कि मुझे बहुत जरूरी काम पड़ गया है, मेरे घर से पे मुझे जाना है, मुझे बहुत भयानक सपना आया है कि मेरे घर परिवार में ऐसा ऐसा हो गया है। मैं मालिक को ये घटना नहीं बताता हूँ क्योंकि मालिक मजाक ही उड़ाएगा। तो मालिक ने पहले तो मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन जब मैं नहीं रुकता हूँ तो उसने मेरा हिसाब किताब कर दिया और मैं वहीं वहीं से एक बस जा रही थी, उसी बस पे बैठ के अपने घर की तरफ निकल जाता हूँ। जब मैं घर पहुंचता हूँ तो एक दिन तो नॉर्मल रहता हूँ, जिस दिन पहुंचता हूँ उस दिन मुझे कुछ नहीं होता है। लेकिन अगले दिन से जब मैं सोता था तो वही सपना वही चीज मुझे दिखाई देता था कि मैं उस लड़की के पास चिकन लेके जा रहा हूँ, वो खा रही है और खाने के बाद वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है, वो मेरा खून पीना चाहती है। तो ऐसे ही सपने मुझे आते थे और मैं डर के उठ जाता था और एक दिन की बात नहीं है, ऐसे सपने मुझे रोज आने शुरू हो गए। तो मैं ये बात अपने माँ बाप को बताता हूँ और कहता हूँ कि मेरे साथ वहाँ ऐसी ऐसी घटना घटी थी, इसलिए मैं भाग के आया था। तो मेरे माँ बाप एक जानने वाले से बात करते हैं और वो एक दूसरे गांव में झाड़ फूक करने वाले सोखा ओझा थे, उनको बुला के ले आते हैं और वो जब सोखा ओझा झाड़ फूक करते हैं तो कहते हैं कि वो चुड़ैल तो तुम्हारे साथ नहीं आई है, उसका थोड़ा सा परछाई तुम पर पड़ा हुआ है और वो तुम्हें ढूंढ रही है। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, झाड़ फूक कर देते हैं और एक ताबीज बना के दे देते हैं और उसके बाद से मुझे ना तो कोई सपना आता था ना ही कोई डर लगता था। लेकिन मैं दोबारा उस ढाबे पर कभी नहीं गया। मैं अपने गांव में कुछ दिन तो इधर उधर घूमता रहा और कोई दूसरा शहर पकड़ लिया और मैं फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। ढाबे डूबे का काम मैं छोड़ दिया। अब तो फैक्ट्रियों में 12 घंटे का कहीं 8 घंटे का ड्यूटी होती थी, तो आराम से आना जाना होता था। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कर दिया करें
और सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में हमें बताएं कि आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों के पास अगर ऐसी कोई कहानी है जो आप लोगों को हमें बताने की विचार बन रहा है तो हमारे स्क्रीन पर चले व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। वो कहानी हम आप लोगों को अगले दिन तक प्रस्तुत कर देंगे। तो जय हिंद, जय भारत।